उसका काम देखकर उसे होल्ड करो। जब शेयर नीचे की तरफ जाता है ना तो समझ लो शेयर आपको दबा रहा है, भाई बेचो बेचो मुझे, बेचो मुझे, बेचो मुझे। कल एक कमेंट में सर किसी ने मुझे थैंक्स किया और थैंक्स में 40 रुपए उन्होंने मुझे भेजे हैं। करीब 8,640 करोड़ रुपए की जो बोली लगाई थी उसमें वो नंबर 1 आया था। दूसरे नंबर पर आया था सर हिंदुजा। उदाहरण हो रहे हैं जो बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी में बेहतरीन तरीके की आपको तेजी देखने को मिल रही है। तीनों शेयरों में तेजी है। सिचुएशंस दिखा रहा हूं और जब हमें सिचुएशंस पता लग जाती है तो शेयर से तो प्यार ऑटोमेटिकली हो जाता है। एनएचपीसी में तेजी आ गई ना, मिल रहे हैं तो वो वैश्विक स्तर पर अपने बाजार की हिस्सेदारी बढ़ाना चाह रहा है। कौन बढ़ाना चाह रहा है? इंडिया बढ़ाना चाह रहा है। अभी कि अंदरूनी कंपनी का कोई मामला है वो हमें पता ही नहीं है, अचानक से किसी ने किसी के ऊपर रिपोर्ट कर दी, हिडनबर्ग ने किसी तरीके से अडानी के ऊपर रिपोर्ट कर दी। किसी भी चीज़ की होती है, चाहे आप किसी भी पड़ोस, गली, मोहल्ले, कहीं भी आप रहते हो, उसकी गलियां, उनकी सड़क। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की, बात करेंगे तेल वाली कंपनियों की, आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल की, और बात करेंगे मोरपैन लैब की। इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जिस तरीके से सिचुएशंस किसी भी चीज़ की होती है, चाहे आप किसी भी पड़ोस, गली, मोहल्ले, कहीं भी आप रहते हो, उसकी गलियां, उनकी सड़कें सब आपको याद हो जाती है। वो तब याद हो जाती है जब उस गलियों से आप कहीं बाहर निकल कर जाते रहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम कहीं दूसरी जगह, हमारी जॉब लग गई तो वहाँ की सड़कें, वहाँ की दुकान, वहाँ के लोगों से हाव भाव मिलने में काफ़ी समय लग जाता है। यही एक चीज़ है कि जब हम शेयर मार्केट में सिचुएशन को नहीं जान पाते, जो न्यूज़ निकल कर नहीं आती, उसी के कारण हम कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। तो सारी सिचुएशन को हमें अपने द्वारा पता लगा लेना चाहिए। इस तरीके से सारी न्यूज़ निकल कर आती है ना, ये वाकिफ़ कर देती है आपको कि आने वाले दिनों में ये सारी चीज़ें इस तरीके से होंगी, पर उसकी एक जो समय सीमा होती है उसके द्वारा वो समय लेती है। लेकिन उससे पहले उन चीज़ों को जानना जो शेयर आगे जाकर थोड़ी से आपको तेज़ी या गिरावट भी दिखा सकते हैं। वो चीज़ें अलग हो जाती हैं कि अंदरूनी कंपनी का कोई मामला है वो हमें पता ही नहीं है, अचानक से किसी ने किसी के ऊपर रिपोर्ट कर दी, हिडनबर्ग ने किसी तरीके से अडानी के ऊपर रिपोर्ट कर दी, हम चल रहे हैं उसके काम के प्रति। तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। वो अंदरूनी मामला जो है वो हमारे सामने नहीं आता, लेकिन जो हमारे सामने है उसे देखकर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो अपनी सिचुएशंस, अपने जो भी आपको शेयर मार्केट में करना है उसको पहले जानिए, रास्ते अपने आप निकल जाएंगे अगर आप उन सिचुएशंस में काम करना चाहोगे। कल एक कमेंट में सर किसी ने मुझे थैंक्स किया और थैंक्स में 40 रुपये उन्होंने मुझे भेजे हैं, यानी उनका नाम रंग रसिया है शायद। उन्होंने मुझे 40 रुपये भेजे और ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये उनके 40 रुपये ना मैं एक ऐसी जगह लगाऊंगा जहां से उन्हें ये कई गुना ज़्यादा दोबारा मेरे द्वारा उनको वो पैसे वापस ज़रूर मिलेंगे। इसके लिए वो पैसे मैं ऐसे पुण्य कार्य के लिए लगाऊंगा। तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने पहली बार मुझे किसी ने यूट्यूब में 40 रुपये भेजे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। उनके पैसे एक ऐसे नए काम में लगेंगे कि उनको वो ज़्यादा से ज़्यादा फल देकर जाएंगे। अभी आर कैपिटल में जो अपर सर्किट, थोड़ा सा आर कैपिटल के बारे में मैं आपको बता दूं कि अभी आर कैपिटल में जो अपर सर्किट लग रहा है इसके अंदर हिंदुजा ने 9,650 करोड़ रुपए की जो दोबारा से बोली लग रही है उसको उसने बोली लगा दी है। इस चीज़ को आपको समझकर चलना पड़ेगा। इससे पहले जो बोली लगाई गई थी उसके अंदर टोरेंट फार्मा ने करीब 8,640 करोड़ रुपए की जो बोली लगाई थी उसमें वो नंबर 1 आया था। दूसरे नंबर पर आया था सर हिंदुजा, उसने 8,110 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। जब सारी चीजें हो गई तो उसके बाद हिंदुजा ग्रुप ने 9,000 करोड़ की बोली लगाई जो नीलामी होने के बाद थी। तो ये टोरेंट को अच्छा नहीं लगा, वो एनसीएलटी में गया, एनसीएलटी ने टोरेंट के पक्ष में फैसला सुनाया। फिर लेनदार क्या है, एनसीएलटी गए, लेनदार के पक्ष में एनसीएलटी ने फैसला सुनाया क्योंकि लेनदार को सीधे सीधे 360 करोड़ रुपए मिल रहे थे। जिस तरीके से टोरेंट उनको कम दे रहा था, ये बोली के बाद हो रहा था, लेकिन पक्ष में टोरेंट के आना चाहिए क्योंकि बोली हो चुकी थी। उसके बाद टोरेंट जो है मार्च में सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट में भी वो बोली को रोक नहीं पाया है।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लेनदार जो हैं आप अपनी बोली बुला सकते हैं, लेकिन अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद होगा। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बाद में 9,000 करोड़ से भी ज़्यादा की बोली हिंदुजा ग्रुप ने लगाई है। तो यहाँ पर अभी हमें कोई भी टेंशन इस कंपनी में नहीं लेनी है, इससे थोड़ा दूर रहना है क्योंकि मामला लंबित कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट ने कहा बोली बुला लो, लेकिन अंतिम फैसला जो होगा कोर्ट के निर्णय के बाद होगा। और यहाँ पर टोरेंट भी जिस तरीके से कानूनी कार्रवाई कर रहा है तो समझ के चलिए सर कुछ ना कुछ इस कंपनी में आगे जाके प्रॉब्लम आ सकती है। तो ऐसी कंपनी जो दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही है आर कैपिटल, इससे थोड़ा हमें दूर रहना पड़ेगा। बात करेंगे मोर पेन लैब की, और मोर पेन लैब की हाल ही में मैंने फिर से इसके अंदर जो खरीदारी करी उसके बाद भी शेयर थोड़ा सा नीचे गया, लेकिन इसकी जो मंशा मुझे आने वाले दिनों के लिए बहुत बेहतरीन लग रही है। जिस कंपनी को अमेरिका के मानकों के तहत एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में अपनी सुविधा के अनुसार कुछ मैन्युफैक्चरिंग करने की भी अनुमति मिली हो, जिसके तहत ये यूएसएफडीए नियमों के तहत ये पालन करके ये अपने व्यापार को बढ़ा रहे, तो इसकी कितनी बड़ी बात होती है कि किसी अमेरिका की जो नियमित वहाँ के जो नियम होते हैं उसके अनुसार मोर पेन लैब भी कई काम कर रहे हैं। एंटी एलर्जिक में इसे अच्छा एक काम करने का मौका अमेरिका में भी मिला है और कई देशों में ये अपने व्यापार और अपने ग्राहकों के साथ काम करता है और कई अच्छी अच्छी ये मेडिसिन और उपकरण भी ये बनाता है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अब जो बार बार आपको मोर पेन लैब में थोड़ी तेजी के शुरुआत दिख रही है, ये क्या कारण हो रहे हैं कि ये तेजी के कारण जो आपको दिखा रहा है? वैसे तो आपको अधिकतर सारे शेयरों में ही तेजी दिख रही है, लेकिन एक काम जो सरकार के द्वारा हो गया है वो बहुत ही अच्छा एक काम है, जिसके अंदर केंद्रीय मंत्रिमंडल से राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति को मंजूरी मिल गई है। 2023 को मंजूरी मिल गई है। तो यहां पर क्या रणनीति निकल रही है? अब जो इंडिया देख रहा है ना, इंडिया देख रहा है कि दवा में जिस तरीके से बढ़ते संकेत मिल रहे हैं, तो वो वैश्विक स्तर पर अपने बाजार की हिस्सेदारी बढ़ाना चाह रहा है। कौन बढ़ाना चाह रहा है? इंडिया बढ़ाना चाह रहा है। अभी इंडिया के पास 1.5% की हिस्सेदारी है बाजार की वैश्विक स्थिति की। तो अब ये क्या करना चाह रहा है? इसे ये 25 साल में करीब 10 से 12% का वैश्विक स्तर पर बाजार की हिस्सेदारी हासिल करने के लिए इस रणनीति जो बनाई गई है इसके तहत ये काम करेगा। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है कि यहाँ पर जो फार्मा का सेक्टर है, आने वाले 25 साल तो काफ़ी दिन हो गए, लेकिन उससे पहले भी धीरे धीरे जिस तरीके से PLI स्कीम चल रही है उसके तहत ये उपकरण बनाने के लिए, मेडिसिन बनाने के लिए जो स्कीम सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, ये सारा का सारा मंशा वैश्विक स्तर पर अपने को मजबूत करने के लिए है। जब उपकरण के क्षेत्र में इतना ज्यादा सरकार की नीति जो लग गई है कि भाई इसके अंदर अब तहत काम होगा, तो करीब इसके अंदर उपकरण बनाने वाली कंपनियों को इससे बहुत फायदा होगा। अभी जो हिस्सेदारी है 90,000 करोड़ की है, सिर्फ 90,000 करोड़ की हिस्सेदारी उपकरण के लिए इक्विपमेंट्स में है। लेकिन जब ये नीति का काम स्टार्ट हो जाएगा तो सरकार की जो मंशा है 4.5 लाख करोड़ कि ये एक उपकरण की जो हिस्सेदारी बन जाएगी, ये बहुत ही मजबूती की तरफ जा रही है। और आपको पता है कि मोर पेन लैब जो है इस तरीके के इक्विपमेंट्स बनाता है जो आगे जाकर मेडिसिन के क्षेत्र में ज़्यादा वर्क करते हैं, और वैसे भी इनकी कई मेडिसिन आती है जो आपको देखने को मिल जाती है। तो इसी कारण से जो ये नीति लगी है, इसी कारण से आगे जाकर फार्मा के शेयरों में और आपका मोर पेन में और उपकरण बनाने वाले कंपनियों में बाहरें आ सकती हैं। सरकार ने ये नीति को लागू कर दिया है, जिसका नाम है राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023। ये लागू कर दी गई है और अब ज़्यादा से ज़्यादा PLI की जो भी स्कीम होगी, वैसे पहले भी काम चल रहा है इसके तहत, लेकिन ये उपकरण बनाने वाली चीज़ों में देश अपनी अभिलाषा देख रहा है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मोर पेन लैब भी मुझे जिस तरीके से सरकार की नीति है इस पे अच्छा सा वर्क करते हुए दिखेगा। और वैसे भी जिस तरीके से कोरोना के केस भी आपको बढ़ते हुए दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसके उपकरण इस तरीके आते हैं जो इसमें वर्क भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको इसके अंदर अपनी सिचुएशंस को जानना पड़ेगा। मैंने कहा ना कि कंपनी की सिचुएशंस को जानो। फिलहाल तो मेरे पास इसके 1000 शेयर हैं, वो भी प्रॉफिट में आ गए हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप भी इस शेयरों को लो, मैं तो आपको सिचुएशंस दिखा रहा हूँ। और जब हमें सिचुएशंस पता लग जाती है तो शेयर से तो प्यार ऑटोमेटिकली हो जाता है। NHPC में तेजी आ गई ना, जो कह रहे थे 10-10, 15-15 साल से तेजी नहीं आ रही। मैंने कहा जो 15 साल से नहीं आई, 12 साल से नहीं आई,
वो अब आकर दिखाएगी, क्योंकि जल विद्युत में काम ही कुछ इस तरीके का हो रहा है। तो हम सिचुएशंस को पकड़ते हैं और सिचुएशन से पकड़कर ही हमें आगे जाकर प्रॉफिट होता ही होता है। क्या ऐसे कारण हो रहे हैं जो बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी में बेहतरीन तरीके की आपको तेजी देखने को मिल रही है? तीनों शेयरों में तेजी है और तीनों शेयरों का तेजी का मतलब कहीं ना कहीं अंदरूनी काम जो है मजबूत हो रहा है। मैंने आपको कुछ बीते दिनों एक चीज़ बताई थी कि चीनी वाली कंपनियों ने एथेनॉल का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है और उसके कारण वो इसलिए बढ़ा रहे हैं कि जो एथेनॉल को ब्लेंडिंग करेगी उन कंपनी को देने के लिए ये काम किया जा रहा है। देखो सर, बनाना और बनाने के बाद उसे पूरा करना, उसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस ही बढ़ जाती है और देश की तीनों ही कंपनी काफ़ी बड़ी है। तो ये एक मुख्य कारण भी इसके ऊपर हो सकता है, क्योंकि हमारा जो देश है ना, नवीनीकरण ऊर्जा की तरफ तेजी के साथ बढ़ रहा है। ये तो आपको मानकर चलना पड़ेगा कि आने वाले जितने भी साल आएंगे उसके अंदर कुछ ना कुछ आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल में कुछ ना कुछ और तेजी के संकेत देखने को मिलेगी। अब इसी कारण से एक बहुत बढ़िया न्यूज़ निकलकर आईओसी में आ रही है और आईओसी ने भी आज आपको अच्छी तेजी दिखाई है। वो कारण क्या है जो इसको ज्यादा से ज्यादा मजबूत कर रही है? टेस्ला पावर यूएसए की एक कंपनी है जो बैटरी के निर्माण में लगी रही है। उसने क्या किया, उसने समझौता आईओसी के साथ कर लिया है। उसने कहा है कि देश भर में 36,000 जो इनके पेट्रोल पंप होंगे उसके अंदर वो यूएसए की बैटरी यानी टेस्ला की बैटरी जो है उसका बिक्री करेगी और उसके अंदर वो सर्विस, जिस तरीके से कोई अपनी कार की बैटरी बदलेगा या कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो वो बैटरी से संबंधित ये वितरण और बिक्री के लिए एक डील हो गई है जो आईओसी के साथ हो गई है। बहुराष्ट्रीय जो बैटरी पे काम हुआ है ये पहली बार आईओसी के साथ हुआ है। मैंने आपको कहा था कि ये अपने पेट्रोल पंप के साथ साथ चार्जिंग स्टेशंस के साथ साथ अपनी दिशा को बढ़ाते चल रहे हैं और अब इनके पेट्रोल पंप में आपको बैटरियां बिकती हुई दिखेगी। आपको पता है कि काफ़ी जितने भी वाहन अमेरिका के होते हैं उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग लिथियम आयन बैटरी में भी करता है जो है टेस्ला पावर यूएसए वाली कंपनी है। तो इसने एक समझौता हमें एक इस तरीके का दिखा दिया है कि जिस तरीके से कारों में बैटरी चेंज होगी या बैटरी को खरीदा जाएगा, सर्विस होगी, वो सारा का सारा आईओसी के पेट्रोल पंप से होता हुआ दिखाई देगा। और आने वाले समय में आपको कई टू व्हीलर दिख जाएंगे जिसके अंदर बैटरी पे काम करता हुआ और बैटरी का क्षेत्र बढ़ता हुआ दिखेगा। तो आईओसी ने यहाँ पकड़ मजबूत कर ली है। अगर इस पकड़ को आप समझे कि भाई ये आपको पेट्रोल भी देगा, भाई ये एथेनॉल की ब्लेंडिंग भी करेगा, इनके ऊपर 20% जो एथेनॉल वाला पेट्रोल पंप है वो भी इसके अंदर ही मिलने को शुरू होगा और अब ये बैटरी की बिक्री और वितरण के कार्य में लग गई है। तो ये कितनी बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है। तो बहुत बड़ी कंपनी ने एक समझौता आईओसी के साथ बैटरी का वितरण और बिक्री के लिए कर लिया है जो जानी मानी कंपनी है टेस्ला पावर यूएसए। तो अमेरिका की कंपनी भी रहा अपनी इंडिया की तरफ देख रही है और कई मॉडलों के लिए फिर ये बैटरी का निर्माण करेंगे। तो ये काफ़ी लंबी समय के लिए ये चीज़ें आ गई हैं जो हमें मजबूत कर रहा है कि आईओसी जैसी कंपनियाँ आगे जाकर बहुत धमाल कर सकती है। और मैंने तो आपको पहले बता रखा कि मेरी झोली में तो ये पड़ा ही है, 70 रुपये करीब का इस झोली में मेरे पड़ा है और उसको तो मैं बेचूंगा ही नहीं, सेल ही नहीं करूंगा। और एनएचपीसी में भी मुझे प्रॉफिट आ रहा था, उसको भी मैं सेल नहीं करूंगा। मैंने तो आपको बताया ना कि हम शेयरों को कब पकड़ सकते हैं। देखो सर, आप शेयरों को पकड़ने की रणनीति बनाइए। ज़्यादा शेयर रखकर कभी भी प्रॉफिट ज़्यादा की मंशा बनाने वाली ही चीज़ें हमें मार देती है। क्यों? क्योंकि वो शेयर हमारा नीचे की तरफ जाता है। और अगर हमारे पास कुछ शेयर ऐसी जगह हैं, चाहे वो ज़्यादा ही है लेकिन वो दूसरे अकाउंट में पड़े हैं ना, तो उसे देखो मत, उसका काम देखकर उसे होल्ड करो। जब शेयर नीचे की तरफ जाता है ना तो समझ लो शेयर आपको दबा रहा है, भाई बेचो बेचो मुझे, बेचो मुझे, बेचो मुझे। और जब शेयर ऊपर की तरफ जाता है तो आप उसके गले में फंदा बांध दो, भाई अब तू ऊपर की तरफ जा रहा है, अब शेर डर रहा है आपसे, अब शेर आपसे डर रहा है। उन्होंने कहा भाई इसने तो प्रॉफिट कमा लिया मेरे से, ये तो इसने तो मुझे अपने कब्जे में कर लिया। तो इस तरीके से आप कब्जे में कर सकते हो। ज़्यादा शेयरों को आप कभी भी कब्जे में नहीं कर सकते। ज़्यादा शेयरों में गिरावट, इसका मतलब आपकी मनी कम हो रही है, आपको डर लग रहा है, अब अपनी सिचुएशन से जीत नहीं पाओगे। सिचुएशन से जीतने के दो तरीके मैंने आपको इतने बेस्ट बताए हैं कि दो ही कंपनियों के शेयर अलग अलग डीमैट अकाउंट में लो और एक में लंबे समय के लिए लो और एक में
आपको कभी भी जब भी आपको प्रॉफिट आए उसके अंदर अपनी मंशा बनानी चाहिए। तो शेयर को काबू में करने के तरीके हैं और वो तभी हैं कि अगर शेयर नीचे जा रहा है और तब भी आप मस्त बैठे हो तो काबू में है, और अगर शेयर ऊपर की तरफ जा रहा है आप सोचते हो और ऊपर जा भाई ये तब भी काबू में है, लेकिन वो तब तक काबू में है जब तक कि आपने उसके अंदर से पहले प्रॉफिट ना लिया हो। क्योंकि कुछ शेयरों को बड़ी लंबी अवधि के लिए रखने के लिए भी हमें मंशा बनानी पड़ेगी, क्योंकि फिर वो कभी कभी नीचे आएगा, कभी ऊपर जाएगा तो वहाँ भी दिल तोड़ते। तो अपने को मजबूत करना हमें आना चाहिए। तो आईओसी के साथ यूएसए की बड़ी कंपनी ने बैटरी वितरण और बिक्री करने के लिए जो हाथ मिलाया है, ये कहीं ना कहीं इनके पेट्रोल पंप को भी ज़्यादा मजबूत करके जाएगा। तो ये प्रॉफिट वाली चीज़ें हो रही हैं। और इसी तरीके से बीपीसीएल और एचपीसीएल भी इस तरीके का काम जो है चार्जिंग स्टेशंस वाला और अपने को नवीनीकरणीय ऊर्जा की तरफ जाते हुए दिखाई दे रही है। तो सारी सिचुएशन को हमें देखना चाहिए। अब बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की, और वोडाफोन आइडिया में धीरे धीरे तेजी आ रही है, पर आ रही है तेजी, वो किस कारण से तेजी आ रही है ये भी हमें जानना पड़ेगा। देखो सारा का सारा महत्वपूर्ण कारण यही है कि कुमार मंगलम जी इसके अंदर दोबारा से इसके अंदर प्रवेश करके आए हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में बता दिया कि उनको कंपनी के बिजनेस में कुछ उम्मीदें लग रही हैं। ध्यान से सुनना कि उनको कंपनी के बिजनेस में कुछ उम्मीदें लग रही हैं। इस व्यापार को वो आगे ले जाने के लिए अपने प्रमोटर की जो भी उनकी मंशा है उसको वो इसको उजागर करने के लिए इस व्यापार को आगे ले जाना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी न्यूज है। उन्हें कुछ उपलब्धि इसके अंदर दिख रही है। वो मानते हैं कि एयरटेल और जियो है ना, उनके प्रतिस्पर्धा वाली कंपनी है, दोनों के दोनों अच्छा काम कर रहे हैं। ध्यान रखना सर कि कुमार मंगलम जी का ये वर्ड कि ये व्यापार को आगे की दिशा में अच्छा देख रहे हैं और इसके व्यापार को आगे ले जाने के लिए इन्होंने उम्मीद जताई है। तो ये आपको अब समझना पड़ेगा कि इसके अंदर धीरे धीरे ही सही लेकिन तेजी आने के मुकाम बढ़ेंगे। जब किसी कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्जा है और वो कंपनी पैसा मांग रही है, ध्यान रखना वो कंपनी क्या मांग रही है, पैसा मांग रही है, फंड आए, क्योंकि फंड से ही सब कुछ इसके अंदर होने वाला है। और जब हमारे कंपनी के जो दोबारा से बोर्ड में शामिल हुए, इन्होंने क्या है, व्यापार में इनको अच्छी स्थिति आगे के लिए दिख रही है, तो अब ये क्या करेंगे, अब ये फंड के लिए ही काम करेंगे। क्यों, अगर ये ऐसे वर्ड बोलते ही ना, बिना फंड के वोडाफोन आइडिया में होगा कुछ नहीं। ये तो हमें मान कर चलना पड़ेगा कि बिना फंड आए, बिना प्रमोटर के पैसे डाले, बिना इनकी अभिलाषा 5G में अच्छी तब तक नहीं होगी जब तक कि यहाँ पैसा नहीं आएगा। प्रमोटर के पैसे डालते ही बैंक से भी लोन आने की उम्मीद बढ़ जाएगी। सरकार ने कहा है कि अपने को साबित करो कि आपने कहा था कि इसके अंदर आप पैसा भी डाल सकते हो। वो सारी बातें पुरानी फिर से उखड़ेंगी। और अगर इसके अंदर कुमार मंगलम जी आए हैं, इनको बिजनेस कुछ आगे की तरफ दिख रहा है, तो उसके लिए पैसा दिख रहा है भाई। तो इंतजार करो कि कहीं ना कहीं से कुछ चीज़ें, बातचीत भी हो रही होंगी, हमें तो पता नहीं होता, बातचीत भी हो रही होंगी इनके अंदर ही अंदर, तो वो तो न्यूज़ के द्वारा ही निकल कर आएंगे। तो हमने तो एक आशा देख ली है कि कुमार मंगलम जी आने का मतलब ही मुझे लग रहा है कि 70% यहाँ पर वोडाफोन आइडिया पॉजिटिव है, क्योंकि ये प्रमोटर खुद अंदर आए हैं। और अब ये प्रमोटर अपने पैसों के लिए भी तो काम करेंगे ना, कोई नाम डुबाने के लिए तो काम नहीं करेगा सर। हम सिचुएशन को पकड़ रहे हैं और सिचुएशन के हिसाब से मैं सारी वीडियो बनाता हूँ। तो ध्यान रखना, सरकार की राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति जो है लागू हो गई। इसके तहत PLI के तहत दवाइयों का, उपकरणों का जो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होगा, उसके अंदर कहीं ना कहीं आपको आने वाले दिनों में, जिस तरीके से सरकार बोल रही है कि 25 साल में 10 से 12% वैश्विक स्तर के बाजार में हिस्सेदारी कर लेगी, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और अभी तो एक 1.5% ही है, और कहाँ ये 10 से 12% करेंगे। और 10 से 12% 25 साल में नहीं होगा, धीरे धीरे तो होगा ना, 2, 3, 4 इस तरह होगा। तो वहाँ पर शेयर आपको तेजी के संकेत दिखाएंगे। तो फार्मा सेक्टर के लिए बहुत बेस्ट न्यूज़ निकल कर ये आ रही है। आईओसी ने जिस तरीके से टेस्ला पावर USA के साथ बैटरी वितरण और बिक्री के लिए हाथ मिलाया, ये दिखा रहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जिस तरीके से EV सेक्टर में आपको धूम मचाती हुई आईओसी आने वाले दिनों में दिखेगी, जब इनके पेट्रोल पंप में इस तरीके की बैटरी और सर्विस की चीज़ें देखने को आपको आगे जाकर मिलेगी। कुमार मंगलम का दोबारा आना ये जता रहा है कि कहीं ना कहीं इस कंपनी में उनको कुछ अच्छी दिशा है, और यही चीज़ निकल कर न्यूज़ में आई है जो दिखा रही है कि अब कहीं ना कहीं से फंड की उम्मीद हमें लग रही है, और कहीं ना कहीं इस कंपनी को अच्छा कर कुमार मंगलम आगे तक इसको ले जाएंगे। और जिस तरीके से
से अगर आपने सिचुएशन को समझा, यही सिचुएशन आपको आगे तक ले जाएगी। अभी आर कैपिटल जिस तरीके से आपको अपर सर्किट लगा रहा है, इसकी सिचुएशन भी आप समझ लो, क्योंकि आगे जाकर इसके अंदर गिरावट होना या फिर शेयरों को ना रखना, ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा, क्योंकि ये दिवालिया कंपनी को ही खरीदने के लिए बोली लगाई गई थी। इसके अंदर हिंदुजा एक मात्र बोली जाता है जिसने बोली लगा दी है, ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। और फिर कह रहा हूँ कि अगर शेयर मार्केट में काम करना है, दोबारा से कह रहा हूँ, आपको सिचुएशन को जानना पड़ेगा। तो चींटी को आटे दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।